हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार सिविल कोड क्लर्क का जो इंटरव्यू का सीरीज चल रहा है उसका ये तीसरा वीडियो है। फर्स्ट दो वीडियो में, पहले वीडियो में हमने आप लोग को 8 टेम्पलेट बताए थे। सेकेंड वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन कैसे दीजिएगा वो बताए, आप सिविल कोड क्लर्क क्यों बनना चाहते हैं, आपका हॉबी क्या है, हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन था, एंड आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। ये सारा हमने पिछले 2 वीडियो में किए हैं। जो नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देखिए, यूट्यूब पर चैनल पे बना हुआ है उसका वीडियो। आज के इस वीडियो में सेकेंड टेम्पलेट जो था एजुकेशनल बैकग्राउंड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा एंड उसका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से आपसे क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन बनेगा, व्हाई डू यू चूज आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स एज योर स्ट्रीम। आप लोगों में से ग्रेजुएशन में बहुत बच्चे आर्ट्स लिए होंगे, साइंस लिए होंगे, कॉमर्स लिए होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि आप आर्ट्स से क्यों लिए, साइंस से क्यों लिए एंड कॉमर्स से क्यों लिए। थर्ड क्वेश्चन बनेगा, हाउ विल योर एजुकेशन हेल्प यू इन क्लर्क वर्क। आप जो क्लर्क का काम करने जा रहे हैं उसमें जो आप ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट किए हैं वो कैसे आपको इसमें हेल्प करेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू पार्टिसिपेट एनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज ड्यूरिंग कॉलेज। आपसे पूछा जाएगा, आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्ट लिए हैं कॉलेज में। अगर आप पार्ट लिए हैं तो किस पोजीशन में पार्ट लिए हैं, आपका क्या रोल था। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन यू लर्न फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ। आप लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या सीखे हैं। ये 5 क्वेश्चन आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से बन सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। उस 5 क्वेश्चन के अलावा आप ये 5 से 6 जो क्वेश्चन है इसको आप खुद से प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे है कि व्हाट परसेंटेज डू यू स्कोर इन योर 10th एग्जाम। आपका जो 10th का एग्ज़ाम हुआ था, मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपका परसेंटेज कितना है। आपका 10th का एग्ज़ाम कब हुआ था, आपके 10th के स्कूल का क्या नाम है। ये सब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है ये आप तैयार कर लीजिएगा। व्हाट परसेंटेज डू यू स्कोर इन योर 12th एग्ज़ाम। आपका 12th एग्ज़ाम में क्या परसेंटेज था, आप 12th एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे, मैथ, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स लिए थे, तो उसमें आपका परसेंटेज कब था, आपका 12th का एग्ज़ाम कब हुआ था, आपका स्कूल का क्या नाम है, ये सब देख लीजिएगा। विच सब्जेक्ट डू यू हैव इन 12th, ये बता दिए आप 12th में कौन सा सब्जेक्ट लिए थे। वाट वाज योर मेन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन जो किए हैं उसमें आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा है, आपका ऑनर्स कौन सा है, आपका कॉलेज का क्या नाम है। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे बन सकता है। वाट योर सब्सिडरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट इन योर ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट होगा, आपका एक मेन सब्जेक्ट होगा, उसके अलावा ऑप्शनल या सब्सिडरी जो कहते हैं पेपर। तो सब्सिडरी पेपर आपके ग्रेजुएशन में कौन कौन सा था, ऑनर्स का टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ और ये सब्सिडरी का कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, ये देख लीजिएगा। ऑनर्स जो आपका पेपर हुआ है उसमें थ्योरी कितना हुआ है, प्रैक्टिकल कितना हुआ है, ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हाउ मेनी पेपर्स योर सब्जेक्ट वर थ्योरी एंड हाउ मेनी वर प्रैक्टिकल। कितने पेपर में थ्योरी था, कितने पेपर में प्रैक्टिकल था, ये सारा क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपके पैनल में कोई जज होंगे, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आप पहले से तैयार करके जाइए। और यहीं से क्वेश्चन जनरली पूछेंगे ही कि आपका 10th में कितना परसेंटेज है, 12th में कितना परसेंटेज है, आप 12th कहाँ से किए हैं, आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से है, आपका सब्सिडरी पेपर कौन कौन सा था, एंड आपको ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आया है, कब किए हैं, ग्रेजुएशन के बाद अदर कोर्स भी किए हैं, जैसे पीजी किए हैं तो पीजी कब किए हैं, या आपको डिप्लोमा किए हैं या बीएड किए हैं, ये सब देख लीजिएगा। हाँ, ग्रेजुएशन का जितना सारा पेपर है उसको एक बार देख लीजिएगा, कितना कितना आपका पेपर है, पेपर का नाम देख लीजिएगा कौन कौन सा पेपर है आपका। पीजी किए हैं तो पीजी का पेपर देख लीजिएगा, अगर बीएड किए हैं तो बीएड रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो बीएड का सारा पेपर का नाम एक बार देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का मॉडल आंसर। पिछले वीडियो में भी हमने 4 स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया था, वही स्टूडेंट का एग्जाम्पल आज भी हम ले रहे हैं। पहला स्टूडेंट था पंकज कुमार जो बीएससी किया था पटना से, इसका हॉबी था रीडिंग। पहला क्वेश्चन बनेगा, टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप एक लाइन में आंसर दीजिएगा,
आई हैव कंप्लीटेड BSc इन मैथमेटिक्स फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। आप क्या ग्रेजुएशन किए हैं वो बताइएगा। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन के बाद कुछ आप कोर्स किए हैं, PG किए हैं, तो वो भी एडिशनल आप बता सकते हैं कि सर हम ग्रेजुएशन के बाद हमने PG किया है। ये आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन बनेगा, वाई डू यू चूज योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। आप ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट लिए हैं उसको क्यों चूज किए हैं। तो यहाँ पंकज कुमार क्या लिया है, मैथमेटिक्स लिया है। तो ये क्यों चूज किया है, आई चूज मैथमेटिक्स बिकॉज आई इंजॉय लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इट डेवलप्स एनालिटिक स्किल्स। ये मैथमेटिक्स क्यों चूज किया, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसको एंजॉय आता था, इससे इसको एनालिटिकल स्किल डेवलप हुआ। मैं गणित इसलिए चुना क्योंकि मुझे तार्किक समस्याएं हल करना पसंद है और यह विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करता है। ये हिंदी में नहीं बोल सकते हैं तो इसकी जगह आप एनालिटिकल स्किल बोल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर कॉलेज लाइफ। अपने कॉलेज लाइफ में क्या सीखे हैं। कॉलेज टॉट में डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट। तो कॉलेज लाइफ में आप क्या सीखे हैं, डिसिप्लिन सीखे हैं, टीम वर्क में काम करना सीखे हैं एंड टाइम मैनेजमेंट सीखे हैं। फोर्थ क्वेश्चन बनेगा, हाउ विल योर एजुकेशन हेल्प यू इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका जवाब दीजिएगा, मैथमेटिक्स इंप्रूव लॉजिकल थिंकिंग एंड एक्यूरेसी विच आर वेरी यूजफुल इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। आप जो क्लर्क का काम करने जा रहे हैं उसमें आपका एजुकेशन कैसे काम करेगा। तो ये मैथमेटिक्स से किया है, मैथमेटिक्स से जो किया है उसका लॉजिकल थिंकिंग एंड एक्यूरेसी अच्छा रहता है, जो उसको मदद करेगा एडमिनिस्ट्रेशन काम में, रिकॉर्ड कीपिंग करने में। ये था पंकज कुमार का। सेकेंड स्टूडेंट हम लिए थे धीरज कुमार, जो नालंदा से BCom किया था, उसका हॉबी क्रिकेट था। इससे भी पूछा जाएगा, टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। ये भी बोलेगा, आई हैव कंप्लीटेड BCom फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी। मैंने BCom की पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय से की है। वाई डू यू चूज ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। ये BCom क्यों चूज किया, तो आई चूज कॉमर्स बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स। मैंने कॉमर्स इसलिए चुना क्योंकि मुझे लेखा और प्रबंधन विषयों में रुचि थी। सिंपल सा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर कॉलेज लाइफ। अपने कॉलेज लाइफ से क्या सीखे हैं। कॉलेज टॉट में कॉन्फिडेंस, लीडरशिप एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ फाइनेंस। तो ये कॉलेज से क्या सीखे हैं, कॉलेज को सिखाया कॉन्फिडेंस, लीडरशिप एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ फाइनेंस। थर्ड क्वेश्चन, हाउ विल योर एजुकेशन हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका एजुकेशन कैसे हेल्प करेगा, तो ये बोलेंगे, कॉमर्स एजुकेशन हेल्प्स इन हैंडलिंग अकाउंट्स, रिकॉर्ड कीपिंग एंड फाइनेंस डिसिप्लिन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेनली कॉमर्स वाला के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंट को हैंडलिंग करना, रिकॉर्ड को कीपिंग करना और फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये सब चीज़ उनको अपने जॉब प्रोफाइल में काम आएगा। तो कॉमर्स की शिक्षा प्रशासन में लेखा, अभिलेख प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है। थर्ड स्टूडेंट हैं स्वाति कुमारी, जो बेगूसराय से थे, BA किए हैं, इनका हॉबी था पेंटिंग। टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। ये बोलेंगे, आई हैव कंप्लीटेड BA फ्रॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। मैंने BA की पढ़ाई ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से किए हैं। वाई डू यू चूज योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। तो आई चूज आर्ट्स बिकॉज इट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर बेटर। मैंने आर्ट्स इसलिए चुना क्योंकि इससे समाज और मानव व्यवहार को बेहतर समझने में मदद मिलती है। व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर कॉलेज लाइफ। तो कॉलेज लाइफ गेव मी कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस एंड द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। आप देख लीजिएगा, कॉलेज लाइफ का जो भी लर्निंग है हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट है। आप उसमें से 2 से 3 पॉइंट चुन सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस एंड वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। इनसे भी वही क्वेश्चन, हाउ विल योर एजुकेशन हेल्प यू इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो बोलेंगे, आर्ट्स एजुकेशन हेल्प्स इन डीलिंग विथ पीपल, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग दैम प्रैक्टिकली। आर्ट्स की शिक्षा लोगों से व्यवहार करने, समस्याओं को समझने, उन्हें व्यवहारिक तरीके से हल करने में मदद करती है। लास्ट स्टूडेंट थी पूजा कुमारी, जो मधुबनी से थी, BSc बायोलॉजी, इनका हॉबी था डांसिंग। टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो ये बताएंगे, आई हैव कंप्लीटेड BSc इन बायोलॉजी फ्रॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। मैंने जीव विज्ञान में BSc की पढ़ाई ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से की है। वाई डू यू चूज योर ग्रेजुएशनल सब्जेक्ट। आई चूज बायोलॉजी बिकॉज आई हैव ऑलवेज इंटरेस्टेड इन लाइफ साइंस एंड हेल्थ रिलेटेड स्टडीज। मैंने जीव विज्ञान इसलिए चुना क्योंकि मुझे जीव विज्ञान और स्वास्थ्य संबंधित विषयों में हमेशा रुचि रही है।
अब देखते हैं पूजा कुमारी क्या सीखे अपने कॉलेज लाइफ से। तो व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर कॉलेज लाइफ? कॉलेज टॉट मी डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट एंड टीम वर्क थ्रू द प्रोजेक्ट। तो कॉलेज ने मुझे अनुशासन, समय प्रबंधन और प्रोजेक्ट्स के माध्यम से टीम वर्क सिखाया है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ विल योर एजुकेशन हेल्प यू इन एडमिनिस्ट्रेशन? तो बायोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड माई ऑब्जर्वेशन स्किल एंड पैसेंस विच विल हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बायोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड माई ऑब्जर्वेशन स्किल को इम्प्रूव किया है एंड पैसेंस को इम्प्रूव किया है, जो कि हेल्प करेगा हमें एडमिनिस्ट्रेशन और क्लरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। जीव विज्ञान ने मेरी पर्यवेक्षण क्षमता, यहाँ इंग्लिश में भी बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन स्किल, और धैर्य को मजबूत किया है, जो प्रशासनिक और क्लरिकल जिम्मेदारियों में सहायक होगा। यह था सेकेंड टेम्पलेट, एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन। इससे बाहर एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा। जो बोले हैं आप उतना तैयार खुद से कर लीजिएगा। ये 6 से 7 क्वेश्चन आप खुद से तैयार कीजिए और ये 4 से 5 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। तैयार करने का मतलब ये नहीं कि कॉपी में लिखना है, इसको कम से कम हर एक टेम्पलेट को 100 बार प्रैक्टिस कीजिए, आईना के सामने प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको नींद में भी कोई पूछे आप बिना रुके हुए अच्छा से जवाब दे सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में एक हाइप करने का ऑप्शन आजकल आ रहा है, तो प्लीज़ वहाँ से वीडियो को हाइप कर दीजिए। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए। कोई भी सुझाव हो या फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और सॉरी, कल 2 स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बताए थे कि उनका हॉबी म्यूजिक या सिंगिंग था और ट्रैवलिंग था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता दीजिए। तो देखते हैं, जिनका भी हॉबी म्यूजिक या सिंगिंग होगा उससे हॉबी रिलेटेड जो 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेगा वो ये बनेगा, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक द मोस्ट? आप किस टाइप के म्यूजिक लाइक करते हैं? तो आई लाइक लिसनिंग टू क्लासिकल एंड लाइट म्यूजिक, इट रिलैक्स माई माइंड एंड कीप्स मी पॉजिटिव। तो किस टाइप के म्यूजिक पसंद करते हैं? क्लासिकल एंड लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये इट रिलैक्स माई माइंड एंड कीप्स माई पॉजिटिव। हिंदी में देख लीजिए, मुझे शास्त्रीय और हल्का संगीत सुनना पसंद है, यह मेरे मन को शांत करता है और सकारात्मक बनाए रखता है। सेकेंड क्वेश्चन बनेगा, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर और म्यूजिशियन? तो आपका फेवरेट सिंगर या म्यूजिशियन कौन है? तो माई फेवरेट सिंगर इज लता मंगेशकर। ये आपको फेवरेट क्यों है? बिकॉज ऑफ हर वर्सेटिलिटी एंड डिवोशन टू म्यूजिक। मेरी पसंदीदा गायक लता मंगेशकर है, उनकी बहुमुखी प्रतिभा और संगीत के प्रति समर्पण के लिए वो मेरे फेवरेट हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा, हाउ डज म्यूजिक हेल्प यू इन योर डेली लाइफ? आपके डेली लाइफ में म्यूजिक कैसे आपको हेल्प करता है? तो म्यूजिक रिड्यूस स्ट्रेस, इम्प्रूव्स फोकस एंड मोटिवेट मी ड्यूरिंग टफ टाइम्स। तो म्यूजिक से क्या होता है? स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है, और अच्छे गाने से हम कभी हम मोटिवेट लेते हैं जब आपका समय ख़राब चल रहा होता है। संगीत तनाव को कम करता है, ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और कठिन समय में मुझे प्रेरित करने का काम करता है। यहाँ से चौथा क्वेश्चन बनेगा, कैन योर हॉबी ऑफ म्यूजिक सिंगिंग बी यूजफुल फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ? तो आपका जो हॉबी है म्यूजिक और सिंगिंग, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे मदद करेगा? तो यह बोलिएगा, यस सर, ये हेल्प करता है। म्यूजिक डेवलप्स पैसेंस एंड रिदम विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस एंड पॉजिटिविटी एट वर्क। हाँ सर, संगीत धैर्य और लय विकसित करता है, जो काम में संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखने में मदद करती है। तो ये था म्यूजिक या सिंगिंग रिलेटेड। एक बच्चा का हॉबी था ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड देख लीजिए, वाई डू यू लाइक ट्रैवलिंग? तो आई लाइक ट्रैवलिंग बिकॉज इट गिव्स मी न्यू एक्सपीरियंसेज, एक्सपोजर टू कल्चर एंड ब्रॉडनेस माई थिंकिंग। मुझे यात्रा करना पसंद है क्योंकि इससे नए अनुभव मिलती है, संस्कृति का परिचय होता है, नए नए संस्कृति का परिचय होता है और सोच व्यापक होती है, इसलिए मुझे ट्रैवलिंग पसंद है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच प्लेस हैव यू रिसेंटली विजिटेड? आप अभी रिसेंटली कौन सा प्लेस विजिट किए हैं? तो आई रिसेंटली विजिटेड बोध गया विच गेव मी नॉलेज अबाउट बिहार्स कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। तो अभी हम रिसेंटली कहाँ गए हैं? बोध गया गए हैं, जिससे मुझे बिहार की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानकारी दी है। जो अपना हॉबी ट्रैवलिंग बताएंगे, कम से कम 4 से 5 प्लेस जहाँ घूमे हैं उसके बारे में, उसका कल्चर क्या है, वहाँ क्या चीज़ फेमस है, आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। वाट डू यू लर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग? आप ट्रैवलिंग से क्या सीखे?
ट्रैवलिंग टीचेज एडजस्टमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। तो ट्रैवलिंग से आप क्या सीखते हैं? एडजस्टमेंट करना सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट आप सीखते हैं और अलग अलग डाइवर्सिटी को आप रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ट्रैवलिंग बी यूजफुल इन योर करियर। तो आपका जो ट्रैवलिंग आपका हॉबी है ये आपके अपने करियर में कैसे हेल्पफुल है। तो ट्रैवलिंग इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, एडेप्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विच आर यूजफुल इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपको एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास होना चाहिए। ये आप ट्रैवलिंग से सीखते हैं। तो ये था आपका आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए एंड कोई भी फीडबैक हो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। एंड प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेम्पलेट के साथ। थैंक यू।